गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं स्टडी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गोइंग यस्टरडे टू डाइन विद एन ओल्ड एक्वाटेंस। एक्वाटेंस होता है पुराना जान पहचान वाला या परिचित। आई हैड द मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून होता है दुर्भाग्य या बदकिस्मती। टू फाइंड हिज होल फैमिली वेरी मच डिजेक्टेड। अब बात करते हैं गोइंग यस्टरडे टू डाइन विद एन ओल्ड एक्वांटेंस कि कल रात के खाने के लिए मैं मेरे किसी पुराने जान पहचान वाले के यहाँ गया। I had to misfortune to find his whole family very much dejected। तो डिजेक्टेड होता है उदास। तो मैंने पाया, मैंने देखा कि वो जो फैमिली है जहां मैं रात्रि की भोजन के लिए गया था वो फैमिली बड़ी ही उदास थी। अपॉन आस्किंग हिम द ओकेजन ऑफ इट। इस अवसर के ऊपर, इस बात को जब मैंने उनसे पूछा कि ये उदास क्यों है, आप उदास क्यों हो, ठीक है। ही टोल्ड मी, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा दैट हिज वाइफ हैड ड्रीम्ड ए वेरी स्ट्रेंज ड्रीम द नाइट बिफोर। अब जिस रात वो खाना खाने गया था उससे एक दिन पहले की रात को उसकी पत्नी ने एक बुरा ख्वाब या ये कहें बुरा सपना देखा। विच दे वर अफ्रेड प्रोटेंडेड, यानी पूर्वाभास। तो प्रोटेंडेड मीन्स पूर्वाभास। सम मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून होता है बदकिस्मती। टू डेमसेल्वेज और टू देयर चिल्ड्रन। अब वो बता रहा है उसको, जैसे ही वो व्यक्ति खाना खाने के लिए गया रात्रि के भोजन के लिए, तो उसने देखा कि उसकी फैमिली उदास है, दुखी हुई बैठी है। तो उसने फिर पूछा कि क्या बात है। तो उसने बताया कि मेरी पत्नी ने कल रात को एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा, एक विचित्र सपना देखा। और उस सपने में देखा कि उसको एक पूर्वाभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। अब बुरा किसके साथ होने वाला है? टू देयर चिल्ड्रन, या तो उनके साथ या उनके बच्चों के साथ, ठीक है। तो इस बात को लेके वो दुखी थे। एट हर कमिंग इन टू द रूम आई ऑब्जर्व ए सेटल्ड melancholy in her countenance। काउंटेंस होता है चेहरा, चेहरे की उदासी कहे या चेहरा आकृति कहे। तो एट हर कमिंग इन टू द रूम, कमरे की तरफ, उसके कमरे की तरफ आते हुए। आई ऑब्जर्व, मैंने महसूस किया। ए सेटल्ड मेलेंचोली होती है उदासी। इन हर काउंटेंस, तो जब वो कमरे की तरफ आ रहा था जहां मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर मुझे एक उदासी सी देखी। विच आई शुड हैव बीन ट्रबल्ड फॉर। अब जब मैंने उसके चेहरे पे उदासी देखी थी, तो जिसे मैंने देखा था तो मुझे परेशान होना चाहिए था। Had I not heard from whence in proceeded, प्रोसीडेड यानी रवाना होना।
अगर मैंने सुना होता कि ये जो परेशानी है, ये जो मुसीबत है, ये कहां से आगे बढ़ रही है, तो वो बताता। वी वर नो सूनर सेट डाउन, मैं जल्दी ही नहीं बैठा था। बट आफ्टर हैविंग लुक्ड अपॉन मी ए लिटिल वाइल, कुछ समय देखने के बाद मैं बैठा था। फिर थोड़े ही समय बाद कि जैसे ही उसकी निगाहें मेरे ऊपर पड़ी, माई डियर सेज सी टर्निंग टू हर हस्बैंड, तो उसने अपने पति से कहा कि प्रिय, अपने पति की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, प्रिय, यू मे नाउ सी द स्ट्रेंजर दैट वाज इन द कैंडल लास्ट नाइट। अब उसने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए कहा कि मैं अब थोड़ी ठीक हूं और तुम जो व्यक्ति आया है उससे जाके मिल सकते हो या उसे देख सकते हो। आगे, सून आफ्टर दिस, जल्दी ही इसके बाद, एज दे बिगन टू, यानी ऐसा कहा और कहने के बाद, एज दे बिगन टू टॉक ऑफ हिज फैमिली अफेयर्स, और वो अपने पारिवारिक मामलों में या अपने परिवार की बातों में उलझ गए। फिर आगे, ए लिटिल बॉय एट द लोअर एंड ऑफ द टेबल टोल्ड हर दैट ही वाज टू गो इन टू जॉइन हैंड ऑन थर्सडे। फिर एक टेबल के पास एक छोटा सा बच्चा, उसने कहा कि गुरुवार के दिन वो ज्वाइन कर सकता है, यानी वो सम्मिलित हो सकता है। फिर थर्सडे सेसी, उसने जैसे ही सुना कि बच्चा गुरुवार कह रहा है, तो फिर उसने कहा, सरप्राइज होते हुए कहा उसने कि गुरुवार, थर्सडे, थर्सडे नहीं, नो चाइल्ड, नहीं बच्चे, इफ इट प्लीज टू गॉड, भगवान ऐसा ना करे, यू शैल नॉट बिगिन अपॉन चिल्ड्रंस डे, टेल योर राइटिंग्स मास्टर दैट फ्राइडे विल बी सून एनफ। कि उसने कहा कि यदि भगवान प्रसन्न करता है, भगवान ऐसा होता है, तो हम चाइल्ड मास डे की शुरुआत नहीं करेंगे, और तुम ऐसे करना, अपने गुरु से कह देना कि शुक्रवार जल्दी ही आएगा। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग विद माई सेल्फ ऑन द ओडनेस ऑफ हर फैंसी। फिर मैं उसकी कल्पना के बारे में सोच के मुझे विचित्र महसूस हो रहा था, और ये बात सोच रहा था, एंड वंडरिंग दैट एनीबडी वुड एस्टेब्लिश इट एज ए रूल टू लूज ए डे इन एवरी वीक। यानी मैं खुद मन में उसकी विचित्रता, यानी वो जो कह रही थी उसके बारे में सोच रहा था। मुझे अचंभा हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई नियम कोई स्थापित कर सकता है कि सप्ताह में एक दिन कम हो जाए। इन दी मिडेस्ट ऑफ दीज माई म्यूजिंग्स, तो म्यूजिंग्स होता है चिंतन करना या मनन करना। इसके बीच में मैं सोच रहा था, शी डिजायर्ड मी टू रीच हर ए लिटिल साल्ट अपॉन द पॉइंट ऑफ माई नाइफ। मैं कुछ सोच ही रहा था कि इसके बीच में वो मुझसे चाहती थी
कि मैं उस तक एक नमक पहुंचाऊं, उस तक नमक पहुंचाऊं, माई नाइफ यानी मेरे चाकू की नोक पे रख के मैं उस तक नमक पहुंचाऊं या उसको नमक पास करूं। विच आई डिड इन सच ए ट्रेपिडेशन एंड हरी ऑफ ओबिडेंस दैट आई लेट इट ड्रॉप बाई द वे। अब कुछ तो मैं घबराहट थी, ट्रेपिडेशन होता है घबराहट, और कुछ जल्दबाजी थी। ओबिडेंस यानी उस महिला ने कहा था, घर की मालकिन ने कहा था उससे। मैं कुछ तो घबराहट में था, कुछ जल्दबाजी के चक्कर में, या ये कहें उस महिला की आज्ञा की जल्दबाजी में मुझसे नमक गिर गया, यानी मुझसे नमक रास्ते में गिर गया। एट विच सी इमीडिएटली स्टारलेड एंड सेड इट फेल टुवार्ड्स हर। और जैसे ही उस महिला ने देखा कि नमक गिर गया है तो उसने जल्दी से कहा, अरे नमक गिरा दिया, अरे ये तो मेरी तरफ गिरा है। अपॉन दिस आई लुक्ड वेरी ब्लैंक। अब ये जो घटनाक्रम था इसके ऊपर जब मैंने महसूस किया, मैंने सोचा, तो मैं एकदम शून्य रह गया, यानी एकदम शॉक्ड रह गया। ब्लैंक में यानी खाली सा, सुनसान, ठीक है, तो मैं रह गया। एंड ऑब्जर्विंग द कंसर्न ऑफ द होल टेबल, और उस टेबल पे यानी वो खाना खा रहे थे, खाना खाते समय उस महिला ने उससे कहा कि आप अपने चाकू से मुझे नमक पास करो। जब नमक पास कर रहा था, वो जल्दीबाजी थी, तो कुछ उस महिला का प्रेशर था, इसलिए नमक उससे बीच में गिर गया। अब बीच में गिर गया तो इस बात का उसने इशू बनाया और कहा कि ये तो मेरी तरफ गिरा है। अब जब मेरी तरफ गिरा है तो कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अब ये जो महिला है, ये वो महिला है जिसने रात में अपने बच्चों के बारे में बुरा सपना देखा था और उस सपने से डरी हुई थी, ठीक है। और नमक देने वाला जो व्यक्ति है वो है जो खाना खाने गया है। अब इस बात को जब जैसे ही नमक गिरा उसने जैसा रिएक्ट किया, तो मैं शून्य सा रह गया, मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, कुछ सूझा नहीं मुझे। begin to consider myself with some confusions, तो as a person that had bought a digester upon the family। अब वो कह रहा है कि इन सोच विचारों के बीच पूरी मेज की टेंशन को देखते हुए कुछ जो स्टार्ट हुआ था वो भ्रम के साथ शुरू हुआ था, और मैं अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानता हूं जिसने मेरे ऊपर विपत्ति लादी है। यानी मैं अपने आप को ऐसा मानने लगा कि इस परिवार की विपत्ति का कारण मैं हूं, ठीक है। यानी वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे ऐसे लगा कि अब इस परिवार के साथ जो कुछ गलत होगा उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। आगे देखो, however the lady however recovering herself after a little space, तो कुछ समय में उस महिला ने अपने आप को संभालते हुए said to her husband with a sigh, my dear,
मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगल। अब थोड़ी देर में उस महिला ने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद में उस महिला ने अपने पति से कहा कि प्रिय, एक आंख भरते हुए उसने कहा कि माय डियर प्रिय, मिसफॉर्च्यून्स दुर्भाग्य या ये कहे विपत्ति, नेवर कम सिंगल कि बुरा वक्त है वो कभी अकेले नहीं आता, या विपत्ति है वो कभी अकेले नहीं आती। माय फ्रेंड, मेरे मित्र, आई फाउंड एक्टेड बट एन अंडर पार्ट एट हिज टेबल। अब वो कह रहा है कि मैंने मेरे मित्र को, इट मीन्स उस महिला का जो पति था वो उसका मित्र था, तो अब वो कह रहा है कि मैंने अपने मित्र को ऐसे पाया कि वो उस टेबल के नीचे कोई रोल प्ले कर रहा है। एंड बीइंग ए मैन ऑफ मोर गुड नेचर देन अंडरस्टैंडिंग, thinks himself obliged to fall in with all the passions and humors of his yoke fellow। यानी मैंने पाया मेरे दोस्त ने अपनी मेज पर एक अभिनय किया था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा और एक स्वभाव से समझदार व्यक्ति था वो, यानी स्वभाव से समझदार होने के नाते मैंने खुद को सभी जुनूनों के साथ गिरने के लिए बाध्य मानता हूं, जो कि वो मेरा योक फेलो है। योक फेलो का मतलब होता है परम मित्र, यानी ऐसा मित्र जिस पे हम पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं, उसे कहते हैं योक फेलो। ठीक है, या ये कहें योक फेलो एज ए कंपेनियन, कंपेनियन भी वो जिसके ऊपर हमें पूर्ण रूप से भरोसा हो। डू नॉट यू रिमेंबर चाइल्ड सेज सी। अब दूसरे पहलू की बात करें हम, तो फिर उस महिला ने अपने बच्चे से कहा कि बच्चे, क्या तुम भूल गए, क्या तुम्हें याद नहीं, दैट दी पिजन हाउस फेल द वेरी आफ्टरनून दैट आवर केयरलेस वेंच, वेंच होता है लड़की, स्पिल्ड द साल्ट अपॉन द टेबल, यस सेज ही। फिर आगे वो उस बच्चे को वो बात याद दिलाती है और कहती है कि क्या तुझे याद नहीं कि कबूतर खाने के पास, कबूतर खाने के पास दोपहर में एक केयरलेस होता है, लापरवाह, लापरवाह लड़की ने नमक गिरा दिया था। ठीक है, यानी कबूतर खाने के पास एक लापरवाह लड़की ने नमक गिरा दिया था। अब फिर आगे देखो क्या होता है। फिर वो लड़का कहता है यस, हाँ मां मुझे याद है। सेज ही, लड़का कहता है हाँ मुझे याद है माय डियर प्रिय। एंड द नेक्स्ट पोस्ट बॉट अस एन अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ अलमनसा। ये अलमनसा नहीं है, ये अलमनसा है, जा नहीं है। अलमनसा स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ अलमनसा। बैटल ऑफ अलमनसा कहा जाता है। स्पेन में एक युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेके, तो उस उत्तराधिकार के युद्ध को बैटल ऑफ अलमनसा कहा जाता है। ठीक है, अब वो महिला ने बच्चे से कहा कि बेटा तुझे वो कबूतर खाने वाली बात याद नहीं है क्या,
कि एक लापरवाह लड़की ने नमक गिरा दिया था टेबल से, तो अगली जो खबर आई थी वो आई थी बैटल ऑफ अलमनसा के रूप में, यानी उसकी प्रतिक्रिया में जो घटना घटित हुई वो थी बैटल ऑफ अलमनसा। ठीक है, आगे देखो, द रीडर मे गेस एट द फिगर आई मेड आफ्टर हैविंग डन ऑल दिस मिसचीफ। तो यानी पढ़ने वाले जो भी रीडर हैं, यानी पढ़ने वाले जो भी हैं, जो भी मैंने घटना बताई है इसका वो अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये सब शरारत किसकी है? उस लड़की की। यानी ये सब शरारत है, जो पढ़ने वाले लोग हैं इस बात का वो अनुमान लगा सकते हैं कि ये शरारत थी। I dispatched my dinner as soon as I could. जितना जल्दी मैं अपना डिनर कर सकता था, जितना जल्दी मैं अपना डिनर कर सकता था, उतना जल्दी मैंने अपना डिनर समाप्त किया। ठीक है, अब क्यों किया उसने, क्यों नहीं किया, ये देखते हैं आगे कि आई डिस्पैच माई डिनर एज सुन एज आई कुड, कि जितनी जल्दी मैं कर पाता उतने जल्दी मैंने किया। विद माई यूजुअल टेक्चुअलिटी, टेक्चुअलिटी का मतलब होता है कोई ये कहें हम शांति से, यानी चुप्पी से, चुपचाप, ये कहें चुपचाप। ठीक है, जैसे कि मैं चुपचाप करता था, यूजुअल यानी सामान्यतः है, मैं करता था। अब वो कैसे करता है? डिनर उसकी आदत है, जब वो खाना खाता है तो वो ज्यादा बात नहीं करता। तो मैंने चुपचाप, टेक्चुअलिटी मतलब चुपचाप, चुप्पी, कि मैंने चुपचाप अपना शाम का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैंने खाया। When to my utter confusion, अब मुझे ये भ्रम था, मैं कंफ्यूज था। द लेडी, कि वो महिला, seeing me quitting my knife and fork, कि मैं इस बात को लेके कंफ्यूज था कि वो महिला मुझे या मेरे चाकू और कांटे, फॉक होता है कांटा, खाना खाते हैं तो उसमें जो यूज आते हैं चाकू और कांटा, तो वो। ठीक है, यानी मैं इस बात को लेके कंफ्यूज था कि वो महिला मुझे देख रही थी या मेरे चाकू और कांटे को देख रही थी। एंड लेइंग देम अक्रॉस वन अनदर अपॉन माई प्लेट, अब मैंने क्या किया? खाना खाया चुपचाप, और मैंने अपने चाकू और कांटे को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। डिजायर्ड मी दैट आई वुड हॉमर हर सो फार एज टू टेक देम आउट ऑफ दैट फिगर एंड प्लेस देम साइड बाई साइड। अब वो महिला मुझसे ये चाहती थी कि मैंने जिनसे खाना खाया है, जिस चाकू और कांटे से खाना खाया है, उसको मैं प्लेट पर एक दूसरे के ऊपर लाइन बाय लाइन, यानी साइड बाय साइड में उनको रखूं। वाट दी एब्सर्डिटी, यानी बेहूदगी, वाज which I had committed, I did not know, but I suppose they are. There was some traditional superstition in it, कि वो सोच रहे क्या बेहूदगी है, क्योंकि उस महिला ने, वो महिला उससे चाहती थी, इशारों में समझाया उस महिला ने कि ये चाकू ऐसे मत रखो, इनको साइड बाय साइड रखो। ठीक है, अब
जब ऐसे होता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्या बेहूदगी है, वह क्या था मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ पारंपरिक अंधविश्वास है। इट मीन्स जो सुपरस्टिशनरी होता है इसका मतलब है अंधविश्वास, ट्रेडिशनरी का मतलब है पारंपरिक, एंड देयरफॉर और इसलिए, और इन ओबीडियंस टू द लेडी ऑफ द हाउस, अब उस घर की मालकिन की आज्ञा से आई डिस्पोज्ड ऑफ माई नाइफ एंड फॉर्क इनटू पैरेलल लाइंस। पैरेलल होता है समांतर, तो उस घर की मालकिन की आज्ञा से मैंने मेरे चाकू और कांटे को, फॉर्क को दो पैरेलल लाइन में रख दिया, which is the figure I shall always lay them in for the future। अब ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो उसके साथ हुआ, उसने महसूस किया और ये सोचा कि इस बात को मैं मेरे फ्यूचर में भी मैं याद रखूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। दो आई डू नॉट नो एनी रीजन फॉर इट, कि हालांकि जिसके बारे में उसको पता नहीं है कि क्या कारण था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, यहां तक एक बार इसको फिर देखो कि वो खाना खा रहा था, खाना खाते समय वो घर की महिला उसको देख रही थी। अब जब उसको देखती है, उसने जैसे कि वो अक्सर खाया करता है चुपचाप, उसने जल्दी से खाना खाया, रात्रि का भोजन पूरा किया। पूरा करने के बाद उस महिला या तो उसे देख रही थी या उसके चाकू कांटों को देख रही थी। फिर उसने उनको वहीं थाली में रख दिया या प्लेट कहें, उसमें रख दिया। उसमें रखने के बाद वो महिला उससे ये चाहती थी कि इनको यहां मत रखो, इनको साइड में और समांतर लाइन में रखो। ठीक है, अब वो इस बात को सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इसके घर आया हूं तो ऐसा तो मुझे करना पड़ेगा, ये जो कहेगी वो तो करना पड़ेगा। और फिर वो सोचता है मन ही मन कि ये कोई अंधविश्वास है, यानी सुपरस्टिशनरी है, सुपरस्टिशन है। अब यहां तक इस बात से पता चल रहा है कि वो जो महिला है वो पूर्ण रूप से अंधविश्वास में लिप्त है, और जितने भी पुरानी कहानियां हैं, किस्से हैं अंधविश्वास को लेके, उन सब में वो यकीन करती है। ठीक है, अब आगे देखो। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर ए मैन टू सी। अब एक व्यक्ति होने के नाते एक व्यक्ति इन सब चीजों को देखना उसके लिए इतना आसान नहीं था, यानी बहुत मुश्किल था। That a person has conceived an aversion होती है घृणा to him, कि एक व्यक्ति होने के नाते ये उसके लिए देख पाना इतना मुश्किल था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। एवर्जन यानी नफरत, कि एक व्यक्ति कैसे किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। फॉर माई ओन पार्ट I quickly found by the lady's looks that she regarded me as a very odd kind of fellow with an unfortunate aspect।
अब वो कह रहा है आगे कि अपने हिस्से के लिए मैंने जल्दी से उसे महिला के रूप में पाया और उसने मुझे एक अजीब साथी माना। ठीक है, आगे, फॉर विच रीजन आई टुक माई लीव इमीडिएटली आफ्टर डिनर, क्या कारण था जिससे कि मैंने डिनर किया और डिनर करते ही मैं वहां से रवानगी ले ली। एंड विड्रू टू माई ओन लॉजिंग्स, लॉजिंग्स होता है उसके सामने जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए उसने जितना जल्दी हो सके वहां से निकला। विड्रू टू माई ओन लॉजिंग्स होता है आवास, यानी जहां वो खाना खाने गया था, स्थान, कि उसने खाना खाया, खाना खाते ही वो वहां से फटाफट अपना सामान लिया और निकला। अपॉन माई रिटर्न होम, मेरे घर पहुंचने तक आई फेल इनटू ए प्रोफाउंड कंटेम्पलेशन ऑन द एविल्स दैट अटेंड दीज सुपरस्टिशंस, फुलीज होती है मूर्खताएं, ऑफ मैनकाइंड, हाउ दे सब्जेक्ट अस टू इमेजिनरी afflictions and additional sorrows that do not properly come with our Lord। फिर आगे वो कहता है, जैसे वो वहां घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने अपने आप को पाया, I fell into a profound contemplation on the evils that attend these superstitious follies of mankind। अब जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने अपने आप को उन बुराइयों में पर चिंतन करते हुए पाया जो मानव जाति की अंधविश्वास पूर्ण मूर्खताओं में शामिल है। यानी मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने अपने आप को पाया कि मानव जिन अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, मानव जिस मूर्खताओं में पड़ा हुआ है, उनसे ग्रसित मैंने अपने आप को पाया। हाउ दे सब्जेक्ट अस टू इमेजिनरी एफ्लिक्शंस एंड एडिशनल सोरोज, कि कैसे वे हमें काल्पनिक कष्टों और अतिरिक्त दुखों का सामना करते हैं, कि कैसे वे अतिरिक्त दुखों का, अतिरिक्त कल्पनाओं का, यानी कैसी वो कल्पनाएं करते हैं जिनसे उन्हें दुख होता है, और इतनी अधिक कल्पना वो कैसे कर लेते हैं। दैट डू नॉट प्रॉपरली कम विद अवर लॉट, जो पूर्ण रूप से हमारे हिस्से में आती नहीं है। यानी वो कह रहा है कि अपॉन माई रिटर्न होम, में जैसे ही घर पहुंचा, आई फेल इनटू ए प्रोफाउंड कंटेम्पलेशन, मैंने अपने आप को पाया, एविल्स में, बुराइयों के बीच में अपने आप को पाया, दैट अटेंड दीज सुपरस्टिशियस फुलीज ऑफ मैनकाइंड, जो कि मानव जिन मूर्खताओं की बात करता है, मानव जिन अंधविश्वास की बात करता है, मैंने उनमें अपने आप को पाया। कि हाउ दे सब्जेक्ट अस टू इमेजिनरी एफ्लिक्शंस एंड एडिशनल सोरोज, कि एक व्यक्ति, कि एक इंसान कैसे ऐसे इतने अतिरिक्त दुख की कल्पना कैसे कर सकता है। दैट डू नॉट प्रॉपरली कम विद अवर लॉट, जो पूर्ण रूप से हमारे हिस्से में आती ही नहीं है। एज इफ द नेचुरल calamities of life were not sufficient for it। फिर आगे वो कह रहा है कि मानव प्राकृतिक जीवन की आपदाएं इसके लिए पर्याप्त नहीं थी।
मानो एज इफ मानो द नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं इसके लिए पर्याप्त नहीं थी. वी टर्न द मोस्ट इंडिफरेंट circumstance into misfortunes and suffer as much from trifling accidents as from real evils. कि हम सबसे उदासीन परिस्थितियों को, यानी हम जब दुखी होते हैं तब भी हम यह मान लेते हैं कि हम उदास हैं, ठीक है, और छोटी मोटी दुर्घटनाओं से उतना ही पीड़ित होते हैं जितना कि वास्तविक बुराइयों से. यानी अगर हमें थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो हम उतने ही उदास होते हैं जितने की वास्तविकता में होना चाहिए. I have known the shooting of a star spoil a night's rest, and I have seen a man in love grow pale and lose his appetite upon the plucking of a merry thoughts. फिर आगे कह रहा है वो कि मैं जानता हूं कि एक सितारे की शूटिंग, एक सितारे का टूटना उसके रात के आराम को खराब कर देता है. ये मैं जानता हूं. जब ये तारा टूटता है तो जब व्यक्ति सो रहा होता है, अगर कोई तारा टूट गया तो वो जो रात्रि में आराम करता है वो उसको खराब कर देता है, उसमें विघ्न डाल देता है. और मैंने देखा कि प्रेम में डूबे एक प्रेम में डूबे हुए आदमी का चेहरा एक आनंद में विचार के टूटने से पीला पड़ जाता है और उसकी भूख भी कम हो जाती है. एपेटाइट यानी भूख. जैसे ही उसके एक प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति, जब उसके विचार टूटते हैं, उसकी कल्पना टूटती है, तो वो एकदम फीका पड़ जाता है. अब ना उसको भूख लगती है और ना ही उसको प्यास लगती है. ए स्क्रीच ओल एट मिडनाइट हैज अलार्म्ड ए फैमिली मोर देन ए बैंड ऑफ रॉबर्स. फिर वो कह रहा है कि अगर एक चोरों का झुंड भी आ जाए ना तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. एक चोरों का झुंड भी आए तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि स्क्रीच ओल होता है, एक विचित्र आवाज. कि अगर रात के अंधेरे में कोई अजीब आवाज आए तो आदमी उससे डर जाता है. उतना तो डर उसे चोरों के एक समूह से नहीं लगता. ने द वॉइस ऑफ ए क्रिकेट हाथ स्ट्रक मोर टेरर देन द रोरिंग ऑफ ए लॉइन. एक शेर की दहाड़ से उतना डर नहीं लगता जितना डर व्यक्ति क्रिकेट की आवाज से डरता है. यहां वो कहना चाह रहा है कि अगर रात्रि में कोई ऐसी आवाज आ जाए, अजीब आवाज आए, तो उससे डरने लगते हैं. बल्कि अगर चोरों का समूह भी आ जाए तो उससे डर नहीं लगता. फिर आगे बता रहा है वो कि क्रिकेट की आवाज से ज्यादा डर लगता है, शेर की दहाड़ से नहीं लगता. यानी अगर शेर भी दहाड़ रहा है ना तो उसको इतना डर नहीं लगेगा कि बिकॉज वो उसको जानता है कि ये शेर है. लेकिन क्रिकेट की आवाज को कोई जानता है क्या? नहीं जानता. इसलिए वो उससे डरता है. देयर इज नथिंग सो इनकंसिडरेबल विच मे नॉट अपीयर ड्रेडफुल टू एन imagination that is filled with romance and protagonist a rusty nail or a crooked pin shoots up into prodigies. prodigies होता है विचित्र या अजीब. फिर वो कह रहा है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इतना असंगत हो कि कल्पना में भी भयानक नहीं लगे, और संकेतों या भविष्यवाणियों से भरा हुआ, या ये कहें अगर कोई जंग लगी कील या टेढ़ी निकल जाए तो इससे अजीब या विलक्षण कुछ हो सकता है क्या? फिर आगे बता रहा है वो, आई रिमेंबर, हाँ उसे मुझे याद है, आई वॉज वंस इन ए मिक्सड असेंबली, एक बार मैं एक समूह में था। मुझे याद है कि एक बार मैं एक समूह में था। दैट वॉज फुल ऑफ नॉइज, जो पूरे जोश में था, आवाज कर रहा था। एंड मिर्थ, यानी अपनी मस्ती में मस्त था। वैन, तभी, ऑन ए सडन, अचानक, एन ओल्ड वोमेन अनलकीली ऑब्जर्व देयर वर 13 ऑफ अस इन कंपनी, यानी वो अपनी मस्ती में मस्त थे, तभी दुर्भाग्य से एक महिला ने ये महसूस किया कि हमारे ग्रुप में 13 लोग हैं। 13, अब 13 जो संख्या 13 है, इसको बहुत सारे लोग हैं वो अपशगुन मानते हैं। तो उस महिला ने जैसे ये नोटिस किया कि 13, फिर अब वो शॉक्ड हो गई, सोच में पड़ती है। दिस रिमार्क, इस रिमार्क ने, इस बात ने स्ट्रक ए पैनिक टेरर इनटू सेवरल, कई लोगों के मन में इतना भयंकर भय पैदा कर दिया। हु वर प्रेजेंट, जो वहां मौजूद थे, यानी इस 13 वाली बात ने वहां मौजूद कई सारे लोगों में इतना डर उत्पन्न कर दिया, इन सो मच दैट 1 or 2 ऑफ द लेडीज वर गोइंग टू लीव द रूम, कि एक या 2 महिलाएं तो उस कमरे को छोड़ के ही चली गई। इतना डर हो गया, अजीब बात है। A friend of mine, taking notice that one of our female companions होता है साथी, was big with child, affirmed there were 14 in the room. हमारे एक साथ में एक महिला और थी जो अपने बच्चे के साथ थी। उसने ये महसूस किया, उसने बताया कि 13 नहीं है 14 है, 13 नहीं है 14 है। एंड दैट इंस्टेड ऑफ प्रोटेंडिंग वन ऑफ द कंपनी शुड डाई, इट प्लेनली फोरटोल्ड होता है पहले कही हुई बात, पूर्वानुमान। वन ऑफ देम शुड बी बॉर्न। फिर आगे वो कहता है कि जब इस बात की पुष्टि हो गई कि 14 लोग थे और उनमें से किसी एक को चित्रित करने के बजाय कंपनी की ओर से मरना चाहिए, ये पूर्ण रूप से पूर्वानुमान था कि उनमें से किसी एक का जन्म होने वाला है, जन्म होना चाहिए। पोर्टेंडिंग यानी पूर्वाभास या भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। आगे देखो, had not my friend found this expedient to break
the woman, I question not, but half the women in the company would have fallen sick that very night. कि अब वो आगे कह रहा है कि मैं सवाल तो करता, मैंने सवाल इसलिए नहीं किया कि उसी रात में उस कंपनी की आधी महिलाएं बीमार पड़ गई, अगर बीमार नहीं पड़ती तो मैं सवाल करता। ठीक है, यानी वो सवाल करता, लेकिन उसने सवाल इसलिए नहीं किया कि उसी रात आधी महिलाएं बीमार पड़ गई। एक्सपेडिएंट होता है उपाय करना, and old maid that is troubled with the vapors produce infinite disturbances of this kind among her friends and neighbors. अब आगे कि एक बूढ़ी नौकरानी की इन बातों से उसने अपने दोस्त के परिवार को और पड़ोसियों को अशांति में डाल दिया। यानी एक बूढ़ी महिला की बात ने उसको और उसके परिवार को अशांति में डाल दिया। आई नो ए मेडन आंट ऑफ ए ग्रेट फैमिली, कि ऐसी ही एक महान आंटी को जो कि महान परिवार से है, मैं जानता हूं। अब देखो इसमें एक जो सुपरस्टिशन है वो तो ये है कि जब नमक गिरना अपशगुन होता है, तो एक बार नमक गिरा, कहां गिरा? कबूतर खाने के पास। जब कबूतर खाने के पास नमक गिरता है तो क्या बात हुआ, उसके विपरीत क्या घटना होती है? तो उसकी जो घटना हुई थी बैटल ऑफ अलमनसा के रूप में। किसके रूप में? बैटल ऑफ अलमनसा के रूप में। फिर एक जो सुपरस्टिशन है वो है संख्याओं का, कि संख्याओं में दोष होता है। उस ग्रुप को देख लो, 13 की बात ने हलचल पैदा कर दी। उस हलचल में उस रात उस कंपनी की कई सारी महिलाएं बीमार हो गई। अगर ऐसा नहीं होता, वो बीमार नहीं पड़ती, तो वो सवाल करता। क्योंकि उसने प्रश्न इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने देखा था, उसने महसूस किया था, उसको ये पता था कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो सवाल जरूर करता। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जैसे एक्सपेडिएंट होता है उपाय करना, कंपनी, दल या समूह। आगे देखो, रिमेंबर याद होना, असेंबली दल की बैठक। अनलकीली दुर्भाग्य से, पैनिक दर्दनाक, सेवरल कई, कंपेनियंस साथी, एक से अधिक साथी,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक को लेके। ठीक है, थैंक यू।